कार्तिकेय जी बहुत इतने बलशाली थे कि थोड़े ही देर बाद बालपन में ही वो देवताओं के सेनापति बने। उन्होंने ये पद संभाला। बालपन में ही तारकासुर का वध भी किया। उन्होंने बोला कि मैं शिव के उस बेटे को एक वरदान दूंगा जो सबसे पहले पूरे विश्व का चक्कर लगा के वापस आ जाएगा। कि अगर आपकी अंदरूनी लड़ाई चल रही है, मतलब आप खुद से ही अंदर परेशान हैं, आपकी स्पिरिट और आपका माइंड आपस में ही लड़ रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको वो शांति प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों स्वागत है आपका जेठी ब्लॉग्स पर। आज हमारी भारत यात्रा का है डे 318 और अभी हम पलानी में तमिलनाडु में, और यहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं एक मंदिर के ऊपर। भाई यहाँ पे मतलब पहाड़ के ऊपर बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। अब पीछे में देखते भाई बहुत सुंदर एक व्यू आ रहा होगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताते हैं, हिस्ट्री वगैरह बताते हैं यहाँ की। और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू 365 डेज ऑफ ड्रीमिंग। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं ऊपर चढ़ने के लिए। पहली बात तो मेरे को मतलब मेरे पैर में दर्द है, तो मैं भाई नंगे पाँव जाना नहीं चाहता था। बस पता चला कि चलो शूज़ यहाँ पे उतार के जाना है। पहाड़ के ऊपर भाई 700 सीढ़ियाँ हैं। और दूसरी हमें बैड न्यूज़ ये मिलेगी, हमें फ़ोन वगैरह सब कुछ यहीं पे जमा करवा के जाना पड़ेगा। अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इतना ऊपर जाना और कोई कंटेंट भी नहीं बना पाएंगे, ये सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है। कोई दिक्कत नहीं, वापस आते हैं और आपको अच्छे से बात करते हैं। अभी सब कुछ जो है अपने यहाँ पे लॉकर वगैरह है फ्री में, वहाँ जमा करवा देते हैं। तो दोस्तों अभी हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं और हमें तकरीबन भाई टोटल दर्शन करने में और अन्न प्रसादम लेने में टोटल मिला के जो हमें लगे वो तकरीबन 4 या 5 घंटे के आसपास आप मान सकते हो। लाइन कई बार छोटी और लंबी भी हो सकती है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई इस मंदिर की कहानी के साथ। इस मंदिर की कहानी कुछ इस तरह की है कि ये मंदिर तकरीबन 1700 साल पुराना है और यहाँ पे जो है कार्तिकेय भगवान की पूजा की जाती है, जैसे कि नॉर्थ में कार्तिकेय और साउथ में मुर्गन कहा जाता है, और शिव के बेटे और गणेश जी के भाई। यहाँ के बारे में 2 कहानियाँ हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि रामायण और महाभारत से पहले देवताओं और राक्षसों की भाई लड़ाई होती रहती थी। मतलब हमेशा लड़ाई बनी रहती थी। और एक तारकासुर नाम का एक मेन, मतलब आप कह सकते हो कि राजा होता था दानवों का। और जो वो राजा था उसको कोई हरा ही नहीं पाता था, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। तो कोई हरा नहीं पाता था। सारे देवताओं ने ट्राई करी, बहुत देर तक उससे लड़ाइयाँ चलती रही, कोई उसे हरा नहीं पाया। तो जो सारे देवता थे एक बार इकट्ठे होकर पहुंच गए शिव जी के पास कि आप कोई इस चीज़ का हल निकालिए और मतलब तारकासुर को मारने में हमारी मदद कीजिए। तो शिव जी ने एक जीव को तब पैदा किया, निर्माण किया एक जीव का जिसके 6 सिर थे। और जो भगवान थे उनको लेके गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने उन 6 सिर जिनके थे उनको 6 अलग अलग बच्चों में बांट दिया, अलग अलग टुकड़े हो गए और उन्हें वापस लेके आया गया शिव जी के पास। तो पार्वती जी ने बोला कि मैं अलग अलग 6 बच्चों को नहीं पालना चाहूँगी, बल्कि आप इनको एक दिव्य बच्चा बना दीजिए, मैं उन्हें बहुत प्यार दे सकती हूँ। तो उन्हें जोड़कर एक दिव्य बच्चा बनाया गया जो कि स्वयं कार्तिकेय जी थे। और कार्तिकेय जी तो बहुत इतने बलशाली थे कि थोड़े ही देर बाद बालपन में ही वो देवताओं के सेनापति बने। उन्होंने ये पद संभाला और उन्होंने बालपन में ही तारकासुर का वध भी किया। और उसके बाद कार्तिकेय जी को ये कहने लग गए कि ये जो हैं ये गॉड ऑफ वॉर हैं और गॉड ऑफ विक्ट्री हैं। दूसरी कहानी कुछ इस तरह की है कि नारद मुनि कैलाश पर्वत पधारे शिव जी के पास और उन्होंने बोला कि मैं शिव के उस बेटे को एक वरदान दूंगा जो सबसे पहले पूरे विश्व का चक्कर लगा के वापस आ जाएगा। तो इतनी सी बात सुनते ही मतलब जो मुर्गन थे उनको तो जीतने की होती थी कि मैं जीत जाऊंगा कैसे भी करके। वो सबसे पहले निकल गए अपने मोर अपने वाहन पे पूरे विश्व का चक्कर लगाने के लिए। जो गणेश जी थे वो उनके लिए, जो शिव और पार्वती जी थे वो मतलब पूरे विश्व के समान थे, उनसे ऊपर उनके लिए कोई नहीं था। तो उन्होंने अपने मूषक पे बैठे वो और उन्होंने अपना जो है शिव और पार्वती जी का पूरा चक्कर लगा दिया। तो उसके बाद वे उनको वरदान प्राप्त हो गया, गणेश जी को वरदान प्राप्त हुआ। और जो मुर्गन थे वो उस वक्त वहाँ पधारे और उनको बहुत गुस्सा आया कि ये कैसे हो सकता है। तो मुर्गन ने तब सोचा कि मैं थोड़ा आध्यात्मिक कम हूँ शायद, तो वो यहाँ पे आके पधारे। और एक कैसे दूसरी कहानी में ऐसा कहा जाता है कि एक ऋषि ने उन्हें बनाया था और जो ऋषि थे वो यहीं पे रहते थे। तो वापस वो यहीं पे आए उनसे सब कुछ सीखने के लिए, उनसे धार्मिक और ध्यान सीखने के लिए वो यहाँ पे आए और यहीं पे उनका निवास स्थान है। और साउथ में ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 6 ऐसे निवास स्थान माने जाते हैं भगवान मुर्गन के, और 6 अलग अलग जगह पे आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। वैसे कहा जाता है कि भगवान मुर्गन को पहले पूरे भारत में पूजा जाता था, बल्कि भारत के बाहर इंडोनेशिया म्यांमार की साइड में भी पूजा जाता था। पर कह सकते हैं कि पीढ़ियाँ बदल रही हैं या फिर बाकी जो नॉर्थ इंडिया साइड या फिर ईस्ट इंडिया साइड में है बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जिस वजह से जो है लोग थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से दूर हो रहे थे पहले, अब तो वैसे वापस होने लग गए हैं, जुड़ने लग गए हैं। तो उस वजह से शायद जो है भगवान मुर्गन के ज़्यादा मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेंगे ऊपर की तरफ भारत में। पर तमिलनाडु में स्पेशली 6 बहुत ही मुख्य मंदिर हैं भगवान मुर्गन के। और मुर्गन भगवान को ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपकी अंदरूनी लड़ाई चल रही है, मतलब आप खुद से ही अंदर परेशान हैं, आपकी स्पिरिट और आपका माइंड आपस में ही लड़ रहे हैं,
तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको वो शांति प्राप्त हो सकती है, वो रास्ता मिल सकता है कि आप कैसे किस तरफ जा सकते हैं, वो रास्ता आपको प्राप्त होगा यहाँ पे। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है तो आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। और अगर आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, जो आपको जैसे कि पैसा, शोहरत, प्यार, ये सब चाहिए, तो आपको माता की पूजा करनी चाहिए, पार्वती माता की पूजा करनी चाहिए। और अब आपको बताते हैं भाई यहाँ का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको भाई यहाँ पे अगर आप कहीं पे स्टे कर रहे हो तो सारा सामान वहाँ छोड़ के आ जाओ। नहीं छोड़ के आ रहे हो तो यहाँ पे आपको भाई क्लॉक रूम मिल जाएगा, और ये अपना क्या कहते हैं, शूज़ वगैरह आप यहाँ जमा करवा के जा सकते हो, फ़ोन आप यहाँ जमा करवा के जा सकते हो। मतलब फ़ोन वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जमा करवाना है। ऊपर जाके आप व्यूज़ वगैरह हैं कुछ, अगर आप लेके जा रहे हो साथ में, बिना चेकिंग के निकल जाते हो कहीं से साइड से, तो ऊपर जाके बहुत रास्ते में सुंदर सुंदर व्यूज़ मिलेंगे आपको। पूरी आपको मतलब जो पलानी टाउन है इसका पूरा एक सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। दूर बड़े बड़े पहाड़ हैं, यहाँ से 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर दूरी कोडाई कनाल है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर पहाड़ होंगे यहाँ पे। बहुत ही बड़ा एक लेक है जो कि आपको ऊपर से दिखाई देता है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मंदिर कैसे किस तरह आपको जाना है। ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से भाई ये पूरा सीढ़ियों का रास्ता है, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और वहाँ ऊपर जाके एक मंदिर है। और ये इसमें जो आपको जाने के लिए सीढ़ियाँ लगेंगी वो 690 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। 690 मतलब 690 आपको बता देता हूँ अगर इंग्लिश समझ आती है तो। ऊपर जाने के 2-3 रास्ते हैं, उनमें से पहला तो सीढ़ियाँ हैं भाई, और दूसरा है एक थोड़ा प्लेन रास्ता, जैसे आप कह सकते हैं कि भाई जिस पे साइकिल वगैरह चल सकता है, और बीच में उसमें भी सीढ़ियाँ हैं वैसे बता सकता हूँ, पर आपको जो बुजुर्ग होते हैं वो उस पर चल सकते हैं बड़े आराम से। और तीसरा रास्ता यहाँ पे है भाई, आप क्या कहते हैं उसे, ट्रॉली कहते हैं भाई, ट्रॉली के थ्रू आप जा सकते हो, जिसमें आपके 50 रुपये लगते हैं अप एंड डाउन के। तो वो एक इजी रास्ता है, हाँ, जिसको पैसे लगाने हैं भाई जा सकते हो। दर्शन करने के लिए ऊपर 2-3 लाइन लगती है, एक 10 रुपये की लाइन लगेगी, एक 100 रुपये की लाइन है, और 20-30 रुपये की भी अलग अलग एक लाइन है लग जाती है। उसमें तो क्या ही होगा भाई, आपको थोड़ा आगे घुसा देंगे, ऐसा करके एक सीन बन जाएगा। बोलूँगा तो भाई ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगता, आप मज़े करते करते जाओगे तो आप जो पीछे नॉर्मल फ्री वाली लाइन है उसमें लग जाओ, और 1-1.5 घंटा लगता है आपको मेन मंदिर के अंदर तक पहुंचने के लिए, दर्शन करने के लिए। काफ़ी अच्छे दर्शन होते हैं फ्री वाली में, ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप फ्री वाली में पीछे से चलते चलते आओगे और आपको दर्शन होते हुए ही रहेंगे। मतलब कम से कम आप अंदर 2-3 मिनट तो स्टे कर सकते हो मेन मूर्ति के बिल्कुल सामने। और जो वीआईपी वाले हैं वो यहाँ से ऐसे आते हैं और ऐसे निकल जाते हैं, तो पता भी नहीं चलता उनको ज़्यादा देर के लिए तो। और ऊपर जो है अन्नदानम भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपको फ्री में उपलब्ध किया जाता है ऊपर, जिसकी भी लाइन में आप कह सकते हो कि तकरीबन आपको 1 घंटे के आसपास या लग जाता है। और अच्छा खासा क्वालिटी फूड रहता है जहाँ ऊपर जाके आप खा सकते हो। एंड प्रसाद के रूप में अगर आप लेना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लड्डू है या फिर एक मालपुआ टाइप चीज़ है, जो कि आपको 15-20-25 रुपए की आपको ऊपर मिल जाएंगी घर लेके जाने के लिए भी। तो दोस्तों अभी हम मंदिर से घूम के खाना पीना खा के वापस आ चुके हैं अपने स्टे पे, और आज का ये ब्लॉग यहीं तक था। कल हम यहाँ से निकलेंगे कोडाई कनाल के लिए। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, जल्दी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।